आज जितना आईटी वाले अगर हम देखते हैं कि उनके पास 1-1 करोड़ के पैकेज है, दिन दूर नहीं है। अगर हम इस सब सक्सेसफुल मंत्रास को एक साथ कंपाइल करके काम करेंगे तो आज हम 10 करोड़ एनएम का भी टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। आपके व्यूअर्स अगर अभी बीएमएस कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले जरूरी है कि अपने फंडामेंटल्स को क्लियर कर। जी। सर हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो पेशेंट खुद ये बोलते हैं कि अच्छा आयुर्वेद के तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। जी। तो ये सबसे बड़ा मिथ है लोगों के बीच में जो हमें हटाना पड़ता है। पेशेंट जब हमारे पास आया उसके बाद में अभी पेशेंट को लगभग 2 महीने हो चुके हैं और उसको टैपिंग पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। वेलकम टू जर्नी विद वैद जी। मैं अरुण गौतम और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं वैद्य शुभंकर सर फ्रॉम द्रव्यगुण डिपार्टमेंट। सर आयुर्वेद के एक्सपर्टीज के लिए मशहूर हैं और इनके पास बीएमएस फील्ड में रिसर्च, स्टार्टअप और अर्निंग प्रोस्पेक्ट के बारे में बहुत सारी नॉलेज है। सर आपके यहाँ होने पर बहुत खुशी हो रही है मुझे। शुरू करते हैं सर। क्या आप हमें आयुर्वेद के सफर के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि किस चीजों ने आप इंस्पायर किया आयुर्वेद में आने के लिए? तो देखिए जैसे हम देखते हैं आयुर्वेद का सफर। तो मेरी बचपन मेरी अपब्रिंगिंग एक आयुर्वेदिक फैमिली से ही, एक आयुर्वेदिक बैकग्राउंड से हुई है। हमारे घर में लगभग 150 साल से एक आयुर्वेदिक मेडिसिन शॉप थी, जहां मैं देखता था कि हमारे आसपास कुछ ट्रेडिशनल वैद्य या हकीम होते हैं। तो वो वैद्य और हकीम नाड़ी परीक्षा से अपना ट्रीटमेंट करते थे। जी सर। तो दिस इंस्पायर्ड मी लोग कि क्यों जब यहाँ पे एक अनएजुकेटेड बंदा आके ट्रीटमेंट दे रहा है और ट्रीटमेंट से पहले वो डायग्नोसिस कर रहा है, जिसके पास में लगभग पूरे भारतवर्ष के पूरे उत्तर भारत से पेशेंट आ रहे हैं, तो ऐसा क्या है, क्या वो डायग्नोस्टिक स्किल्स हैं जिसकी वजह से वो पेशेंट चारों तरफ से उनके पास में आ रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। यस। तो इसको क्यों ना एक साइंटिफिक मेथड से किया जाए और क्यों ना इसको सच में पब्लिक के हित में उसको डिग्री के साथ में उस काम को किया जाए। यस। तो वो जो ट्रेडिशनल वैद्या या ट्रेडिशनल हकीम हमारी दुकान में आते थे, बैठते थे और वो प्रैक्टिस करते थे, उनके पास एक एक दिन में 100-150 पेशेंट होते थे। दिस इंस्पायर्ड मी लोट टू लुक अबाउट दिस कि क्या है इस नाड़ी परीक्षा में, कैसे इसको समझना है, कैसे आई कैन हेल्प टू द सोसाइटी विद द सेम। बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा सर का आंसर सुन के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग सर चलते हैं। क्या आप एमएस ग्रेजुएट्स के लिए आयुर्वेदिक इंडस्ट्री के करंट ट्रेंड और अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ रोशनी डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर हम आज के बीएमएस बच्चे के लिए देखते हैं तो अब से 10 साल पहले आप जाओगे तो हो सकता है कि आपको इतने ज्यादा बीएमएस ग्रेजुएट को इतने ऑप्शंस नहीं मिलते थे। यस। बट अगर आज की तारीख में आप देखते हैं बीएमएस ग्रेजुएट्स के लिए, तो उसके लिए अपने क्लिनिक के लिए सबसे पहले अपार अपॉर्चुनिटीज हैं। यस। उसका कारण है क्योंकि आज पब्लिक अवेयरनेस, यस सर। गवर्नमेंट का सपोर्ट है, और जहां हमें राजस्व मिलता है या गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है वहां पे हम आगे काम कर पाते हैं। कम का। और यहाँ पे आज पब्लिक अवेयर इतनी है आयुर्वेदा के लिए, उसको पता है कि हाउ ही कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम आयुर्वेदा इंस्टेड ऑफ एनी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बिल्कुल। तो उस चीज का सबसे बड़ा एडवांटेज किसको मिलता है? उसके प्रैक्टिशनर को। यस। और तो आप कहीं पे भी आप अपना क्लिनिक खोलेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपके पास पेशेंट आएंगे, एंड इफ यू आर एबल टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर पेशेंट्स इन ए राइट वे, तो आपका वो ठीक होगा और वो रिपीट होकर आपको रेगुलरली पेशेंट्स आपके जनरेट करेगा। तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं क्लिनिकल फील्ड में। यस। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड हैं। अगर हम क्लिनिकल के साथ साथ में आज रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो अभी बहुत बड़ा गैप है और जो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, तो हमें इसके लिए जरूरत है। इसमें अगर हम देखते हैं तो कल अगर आप व्यापारी बनना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पीएमएस आपकी हेल्प करेगा। यस। Because to have your own business, you don't need to go for BMS. But if you are having a experience, the education, the formal education of BMS, then you can understand the market in a right way and you can penetrate in to the target audience. यस। वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इसके साथ साथ में अगर हम बीएमएस ग्रेजुएट की अगर आज बात करते हैं तो वो स्पेशलाइजेशन क्लिनिक के लिए भी जा सकता है। वो जैसा हमने रिसर्च की बात की, उसके पास बहुत बड़ा एक्सपोर्ट की भी अपार संभावनाएं हैं। और अगर इस फील्ड में केवल यहाँ पे बात करते हैं तो इंडिया में हमारे पास मेडिसिन कल्टीवेशन भी अभी एक बहुत बड़ा गैप है, जिसको भी आप एक बीएमएस ग्रेजुएट अपना करियर बना सकते हैं। सर हमारे कई व्यूअर्स से जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदा में पोटेंशियल अर्निंग प्रोस्पेक्ट और बिजनेस ऑप्शन क्या है? जो लोग अपने वेंचर शुरू करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। अगर आपको अपना वेंचर, इसके दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज टेक्निकल, वन इज नॉन टेक्निकल। अगर आप नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो आपको उसके कुछ स्किल्स गेन करने होंगे, एंड इफ यू वांट टू गो विद द कोर, द टेक्निकल पार्ट ऑफ आयुर्वेदा बी और पोस्ट बीएमएस, देन यू नीड टू अर्न, यू नीड टू लर्न दैट पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल्स। अब मैं इस टेक्निकल स्किल्स को और एक बार क्लेरिफाई करता हूं। अगर हमें क्लिनिकल साइड पे जाना है,
अगर हमें कुछ नई इनोवेशन पे जाना है जो डायग्नोस्टिक बेस्ड है, जो ट्रीटमेंट बेस्ड है, देन वी नीड टू लर्न द बेसिक प्रिंसिपल्स फर्स्ट। यस अगर आप अभी बीएमएस कर रहे हैं, आपके व्यूअर्स अगर अभी बीएमएस कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले जरूरी है कि अपने फंडामेंटल्स को क्लियर कर। जी तो सब्जेक्ट है उस नॉलेज को, एंड ऑल इज इंटीग्रेटेड। You need not to think that okay, cardiac service will be helping me more, or surgery will be helping me will be more, or like Kriya Sarir will be helping me more. You need to understand each and every subject. yes You need to map all the points. yes आपको सब आप पॉइंट कनेक्ट करेंगे, देन ओनली you'll be able to रीच टू दैट पर्टिकुलर योर टारगेट, है ना। yes जैसे अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना है, तो आपको बेसिक फंडामेंटल्स द्रव्यों के भी चाहिए, रसायन के भी चाहिए, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, yes sir. आपको उससे सारी इंटीग्रेशन में आपको सारी चीज चाहिए। हम्म, सो ये सबसे बड़ा नेसेसरी पॉइंट क्या है, अगर आप टेक्निकल में जा रहे हैं, देन यू नीड टू गो विद द कोर पार्ट, और जो बेसिक एजुकेशन से उसके सारे फंडामेंटल्स क्लियर करना, उन सबको अच्छे से समझना, उनकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है ना। तो हमें वो भी जानना, वो हमारे लिए जरूरी है। इफ यू आर गोइंग फॉर नॉन टेक्निकल पार्ट्स, आपको कोई अपना वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं आप, जहां पे आपको केवल और केवल एक मेडिसिन कल्टीवेशन में काम करना है, देन व्हाट यू नीड टू लर्न इज यू नीड टू लर्न द डिफरेंट कल्टीवेशन टेक्निक्स। yes आप जो भी मेडिसिन का आप मार्केट समझना है आपको, उनको कल्टीवेशन ऑफ गैप कहाँ पे है, उस सब के बारे में काम करना है। इफ यू आर गोइंग टू द ट्रेड ऑफ मेडिसिन, इफ यू आर गोइंग इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, तो आपको ट्रेड में यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर रीजन। आपको मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, तो आपको रसायन और रसायनिक कल्पना के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। अगर आप स्पेसिफिक किसी इंस्ट्रूमेंटेशन में जा रहे हैं, तो आपको वो बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन की नॉलेज होनी चाहिए। जी अगर आप उसके अलावा एक्सपोर्ट बिजनेस में जा रहे हैं, तो आपको उसकी नॉलेज चाहिए, है ना। जी या फिर आप कोई एक ऐसा एग्रीगेटर बना रहे हैं जहां पे एवरीथिंग विल बी लाइक यू आर ट्राइंग टू डेवलप ए इकोसिस्टम, तो आपको उस सब की बेसिक्स नॉलेज चाहिए, है ना। तो बट उन सबसे पहले, क्योंकि उनको भी जानने पे काम करने के लिए, व्हेन यू आर देयर इन द बीएमएस, देन यू नीड टू लर्न द क्लिनिकल स्किल्स, यू नीड टू लर्न द बेसिक फंडामेंटल्स फर्स्ट। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सर फील्ड में तेजी से हो रहे एडवांसमेंट और चेंजेस को देखते हुए कंटिन्यूअस लर्निंग और नए रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ अपडेट रहना कितना जरूरी है हमारे बच्चों अभी बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। जी आज आप देखते हैं कि आयुर्वेदा में अभी भी जो बहुत बड़ा गैप है, वो है एडवांसमेंट का, यस सर वो है रिसर्च का। जी एंड नाउ द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अ लॉट। गवर्नमेंट अभी आप देखेंगे जो नया करिकुलम हमारा सीबीटी जी। बेस्ड जो न्यू करिकुलम डेवलप हुआ है 2020 बैच से, जी। उसके बाद उसका उसका टारगेट है कि 2030 में 2020 वाला जो बच्चा है 2030 तक उसके आउटकम आ जाएंगे पोस्ट पीजी। सो दैट विल बी दैट इज लिटरली गोइंग टू चेंज दिस कंप्लीट न्यू इनोवेशन, और एक न्यू टर्न है ये आयुर्वेदा के लिए, यस और जिसमें क्लिनिकल एडवांसमेंट और जिसमें रिसर्च एडवांसमेंट, जिसमें कल आने वाले टाइम में न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आज एआई बेस्ड टूल का डेवलप होना, आज एमएल बेस्ड टूल का डेवलप होना, डाटा साइंस का इसमें इन्वॉल्व होना, ये तीनों ही पॉइंट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कल हमारे जो टूल होंगे, जो डायग्नोस्टिक टूल्स होंगे, दैट विल बी वर्किंग विद एआई, दैट विल बी वर्किंग विद एमएल, दैट विल बी वर्किंग विद डाटा साइंस। जी कल हमारे पास जो टेक्निक्स होगी जो हमें ट्रीटमेंट डिलीवर करेगी, दैट ऑल विल बी इंटीग्रेटेड विद ऑल दीस थिंग्स। यस तो हमें उस सब पे काम करना हमें बहुत जरूरी है। वी नीड टू नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस अल्टरनेटिव पार्ट्स एज वेल, है ना। हमें उन सबका इंटीग्रेशन जरूरी है हमारे लिए। यस कहीं ना कहीं सर पुरानी चीजें तो नहीं रहेगा वहां पे, अब चीजें बहुत ज्यादा बेटर होने लगी हैं। पुरानी चीज स्टैंड्स फॉर लाइक कि पुराने सिद्धांत, सर पुराने सिद्धांत सिद्धांत को हम कॉन्टेम्परेरी वे में अगर नहीं सर्व करेंगे, जी देन दिस इज नॉट गोइंग टू सर्व आवर पर्पस। यस सर इंस्ट्रूमेंट और ये सब तो कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट की बहुत जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ ये चीज। सर आपके अनुभव के आधार पर आयुर्वेद के बारे में कुछ आम मिसकंसेप्शन है जो आप अक्सर एनकाउंटर करते हैं? हाँ बिल्कुल सर, हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो पेशेंट खुद ये बोलते हैं कि अच्छा, आयुर्वेद के तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। जी तो ये सबसे बड़ा मिथ है लोगों के बीच में, जो हमें हटाना पड़ता है। आप आज आयुर्वेदा के स्टूडेंट हैं, यू नीड टू गेट इट वेरी क्लियर इन योर ब्रेन कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद के भी हमारे पास में हार्मफुल इफेक्ट्स, जिसको आम पब्लिक साइड इफेक्ट के नाम से जानती है, उसको आपको अपने पेशेंट को अवगत कराना है। तो उसको अवगत कराने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आयुर्वेद के भी साइड इफेक्ट होते हैं। इज ए वेरी ब्यूटीफुल कोटेशन इन चरक संहिता चिकित्सा स्थान 26 चैप्टर दैट सेज प्राणाः प्राणभृतानाम अन्नम निहंत शूनम विश्व प्राणहरम यत च युक्तम रसायनम, व्हिच मींस प्राणियों के प्राण देने वाला, प्राणियों को प्राण देने वाला अन्न भी हमारे प्राण हर सकता है। जी। वहीं अगर हम विश्व प्राणहरम, तो विष जो प्राण हरता है, उसको भी युक्ति पूर्वक प्रयोग करें तो वो हमें जीवन दे जीवन दे सकता है, रसायन जैसे काम करता है।
तो बिल्कुल, अगर हम रोटी का भी जो खाना हम खाते हैं उसका गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं तो वही हमारे पास 20 बीमारियों का कारण होता यस है। सर, तो अगर हम दवाई का गलत तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हम सोच सकते हैं वो हमें कितनी बीमारियां देगा। तो इस कॉन्सेप्ट को पेशेंट के दिमाग से हटाना हमारी ड्यूटी बनता है। उससे पहले हमें खुद को समझना, और ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि पेशेंट सोचता है कि यार आयुर्वेद है, कैसे भी खा लो कोई दिक्कत नहीं करेगा, कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि नहीं यार, ये इसकी side effect टू भी बी। है। हाँ। क्या आप अपने क्लिनिक से कुछ स्टोरी, सक्सेस स्टोरी या केस स्टडी शेयर कर सकते हैं जहां आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ने पेशेंट को सिग्निफिकेंटली हेल्प किया हो? ये कुछ स्टोरी क्या, ये तो बहुत सारी स्टोरीज हो सकती हैं। जी सर। बट अगर हम देखें तो अभी हमारे पास में पहले ही, अभी कुछ दिन पहले ही एक पेशेंट था जी जो असाइटिस का केस था। जी सर। असाइटिस मतलब हम उसको जलोदर के नाम से हम आयुर्वेद में उसको जानते हैं और समझते हैं। जहां पेशेंट हर वीक 2 बार 1.5 लीटर टैपिंग कराता था, मतलब उसके पेट से 1.5 लीटर पानी निकलता था सप्ताह में 2 बार। यस सर। और वो लगभग पिछले 6 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा था, जी। जिसको कोई चीजें असर नहीं कर रही थी। हमने जलोदर चिकित्सा सिद्धांत अपनाया। जलोदर चिकित्सा सूत्र अभी आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें एक स्पेसिफिक आहार का वर्णन किया गया है और कुछ स्पेसिफिक औषध। तो हमने केवल एक स्पेसिफिक औषध द्रव्य का चयन किया, वो हमने यहाँ पे चलाया, और एक ही आहार का चयन किया, वो हमने चलाया चरक के सिद्धांतों पे ही। पेशेंट जब हमारे पास आया उसके बाद में अभी पेशेंट को लगभग 2 महीने हो चुके हैं और उसको टैपिंग पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, उसको क्या? पेट से पानी निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो सर बहुत अच्छी बात है। हाँ। और सर एलोपैथी भी ठीक नहीं कर पाती जल्दी से ही। हाँ, वो उससे पहले एलोपैथिक, हालांकि पेशेंट की बहुत ज्यादा पेइंग कैपेबिलिटी नहीं थी, बट फिर भी वो अपनी तरफ से अच्छे ही डॉक्टर्स के पास जा रहा था जहां उसको ये सब तब भी टैपिंग करानी पड़ रही थी। और सर हमारे आयुर्वेद ने उसको रोक दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हम आयुर्वेद के कुछ बेसिक सिद्धांतों ने ही, जी। हमें पूरे सिद्धांतों की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसको पूरी तरीके से अभी हम ये व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग नाउ इज कि उस पेशेंट को लाइफ में कभी टैपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ ही बी एबल टू फॉलो सम ऑफ दी स्पेसिफिक रूटीन। यहाँ पे हमें डाइट का और लाइफ स्टाइल का भी ध्यान रखना होगा मेडिसिन के साथ साथ, और दैट विल बी, वो कंप्लीट रिवर्सिबल कंडीशन होगी। दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। लेट्स सी कि अब उस पेशेंट के साथ आगे क्या होता है। ऐसे ही अभी एक कुछ पेशेंट था हमारे पास में जो एक्यूट हिकअप्स के साथ में था। मतलब उस पेशेंट को पिछले 1 वीक से लगातार हिकअप चल रही थी, और हिकअप्स के ऐसे एपिसोड्स हो रहे थे उसको कि 2-2 घंटा लगातार उसको हिकअप हो रही थी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हिचकी आना एक पेशेंट को 5 मिनट के लिए इतना डिस्टर्ब कर देता है। उसको एक एक 1.5-1.5 घंटे के दिन में 5 या 6 एपिसोड ऐसे हो रहे थे और 1 वीक से ऐसा चल रहा था। वो पेशेंट हमारे पास में लंदन का था, और लंदन में उस पेशेंट का हमारे पास कांटेक्ट आया, वहां के कुछ पेशेंट से रेफरल गया, और तब उसने हमसे बात की। वो वहां पे 7 दिन दिखा चुका था ऑलरेडी। तो उसने वहां पे 2 डॉक्टर वो चेंज कर चुका था जिनसे उसको रिजल्ट्स नहीं आया था। जी। और पेशेंट बहुत ज्यादा इंडियन इंग्लिश से फैमिलियर भी नहीं था, इनफैक्ट उसको इंग्लिश आती ही नहीं थी। जी। उनकी वाइफ इंडियन थी, तो उनकी वाइफ ने हमसे कम्युनिकेट किया एंड शी हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर केस। हमारे जो क्वेश्चंस थे उनको भी ट्रांसलेट करके उसने बताया, और विद इन 2 डेज जस्ट विद सम डाइट ओनली, हमने कुछ डाइट रेजिम्स फॉलो किए, एंड दैट डाइट वाज, उनके लिए वो डाइट थी क्योंकि वी हैव टेकन दैट पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम दैट द डाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, बट दैट वाज द मेडिसिन इन आवर क्लासिकल डाइट, वी हैव यूज्ड इट। और 2 दिन के अंदर में पेशेंट्स उसके हिकअप से बिल्कुल उसको रिलीफ मिल गया। नाउ द पेशेंट इज बिल्कुल वो हिकअप फ्री है। तो ऐसे ऐसे भी केस होते हैं कि जहाँ पे इनफैक्ट वी कैन नॉट सी द केस, हम उसको फिजिकल भी देख भी नहीं सकते हैं, एग्जामिन नहीं कर सकते हैं, और क्वेश्चंस भी हम उससे सीधे नहीं कर सकते हैं। Yes. विद सम दूत इन आयुर्वेदा वी से दिस दूत परीक्षा, तो हम दूत की परीक्षा के साथ में ही हम काम करते हैं, एंड वी डू गेट गुड रिजल्ट्स। बहुत अच्छी बात है सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। व्यूअर्स को सर काफी अच्छा लगेगा ये सुन के, क्योंकि सर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं भी पर्सनली देखता हूँ कि एलोपैथी ठीक नहीं कर पा रही है पेशेंट्स को। कहीं ना कहीं सर वो बॉडी में रेजिस्टेंस वगैरह क्रिएट हो रहा है आजकल। सर आपके विचार से ग्लोबली अल्टरनेटिव मेडिसिन में बढ़ती रुचि के साथ आयुर्वेद का भविष्य कहाँ जा रहा है? अभी अगर नंबर्स तो मैं इसके नहीं बता पाऊंगा, है ना, बट अगर हम देखते हैं तो ना केवल इंडिया में बल्कि अभी आपसे पहले भी आपने देखा जो दो वो थे वो बिजनेस कंसल्टेशन के लिए ही थे, एंड दे आर नाउ प्लानिंग टू स्टार्ट देयर सेटअप, एक इंडियन सेटअप स्टार्ट करने जा रहे हैं वेयर दे आर मेकिंग इकोसिस्टम स्पेसिफिकली फॉर यूके एंड यूएस क्लाइंट्स। तो उसके लिए वो काम कर रहे हैं, और इन दोनों ही कंट्री, दोनों ही कॉन्टिनेंट्स में हमें बहुत तेजी से व्यापार बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमारा एक्सपोर्ट, हाँ, हमारा आयुर्वेद में हमारी हर्बल एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा है। ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंताजनक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें किस चीज पे काम करना चाहिए? हमें काम करना चाहिए कि
हमें अपने वहाँ के पेशेंट्स को एजुकेट करके यहाँ पे लाके उनको मेडिकल टूरिज्म की आज बहुत सारी पॉलिसीज हैं हमारे पास में. वी कैन हैव आवर ओन सेटअप वेयर वी कैन सर्व टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज और फॉर अमेरिकन कंट्रीज. वी कैन कॉल देम एंड वी कैन ट्रीट देम हियर इंस्टेड ऑफ सेंडिंग आवर मेडिसिन देयर. सो अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे हमें डबल बिजनेस मिलेगा. अगर हम केवल बिजनेस पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग आवर डॉक्टर्स देयर, वो भी हमें काम करना होगा बट उसका एक रेशियो हम कम रख सकते हैं. और वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के पेशेंट्स भी यहाँ बुलाएंगे तो हमें सारी चीजों पे बिजनेस मिलेगा इंस्टेड ऑफ जस्ट मेडिसिन. हम उनके एकोमोडेशन पे, ट्रैवल पे और व्हेन दे आर कमिंग एज टूरिस्ट, तो हमारा पूरा इकोसिस्टम उससे लाभान्वित होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं. आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर और स्टूडेंट ग्लोबल एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग में कैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? Thing is what we need to do is we need to spread lots of awareness. हमें चाहे इंडिया में हो या ग्लोबल, अगर हम बात करते हैं इंडिया से बाहर हो, तो बाकी सब देशों में भी हमें अवेयरनेस पहले स्प्रेड करने की जरूरत है. और इफ वी आर एबल टू स्प्रेड द अवेयरनेस, हमें और बीइंग एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या स्टूडेंट्स, ग्लोबल एक्सेप्टेंस तभी होगी जब हम एक सही मैसेज वहां पे कन्वे करें, है ना. अगर हम खुद ही कुछ मिथ कन्वे करते हैं तो हम फॉर लॉन्ग टर्म दिस विल बी हार्मफुल. बट अगर हम सही तरीके से उसको प्रमोट करते हैं तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू हैव सम गुड रिजल्ट्स टू आवर बिजनेस. सर एक दो क्वेश्चन और हो. सर बीएमएस ग्रेजुएट्स के लिए प्राइवेट प्रैक्टिस का स्कोप क्या है और एक सक्सेसफुल क्लिनिक एस्टेब्लिश करने के लिए किस तरह के स्टेप्स नेसेसरी है? बीएमएस ग्रेजुएट के लिए अगर हम प्राइवेट प्रैक्टिस की स्कोप देखते हैं तो व्हाट आई फील कि अगले 3 से 5 साल आप अर्बन या सब अर्बन एरिया में अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करते हैं, इट्स गुड फॉर यू. इफ यू आर लुकिंग फॉर रूरल एरिया, तो अभी भी हमारे पास 5-7 साल स्कोप नहीं है. जी सर. हाँ, हो सकता है अगले 5-7 साल बाद हम रूरल एरिया में भी अच्छे से स्कोप जनरेट कर पाए आयुर्वेदा. कहीं ना कहीं सर अवेयरनेस की कमी है. वहां पे अवेयरनेस से ज्यादा बड़ा चैलेंज है वहां पे फोक प्रैक्टिशनर्स. जी सर. तो वहां जो फोक प्रैक्टिशनर्स हैं उनके चलते एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की वैल्यू समझ पाना, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को उतना पे कर पाना और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के ट्रीटमेंट को फॉलो कर पाना विल बी क्वाइट डिफिकल्ट. तो वो चैलेंज वहां पे आता है. अभी अगर हम देखते हैं तो इसमें मिडिल क्लास में भी, अपर मिडिल क्लास या फिर एलाइड क्लास ही इसको सही तरीके से समझना और इम्प्लीमेंट करना दोनों में सक्षम है. क्यों ना, चाहे अगर हमारे पास बहुत सारे कॉर्पोरेट पेशेंट्स आते हैं जो जिनका रेगुलर लाइफ स्टाइल इस तरह का है कि वो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड हैं अपनी ड्यूटी में, बट स्टिल दे आर एबल टू स्पेंड द पर्टिकुलर टाइम वो वी हैव सजेस्टेड देम, या फिर वो अपने डाइट को, अपनी मेडिसिन को हमारी तरीके से ले पाते हैं जैसा हम बताते हैं. क्यों? बिकॉज दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस. और उस रूरल पेशेंट्स को उसकी वैल्यू समझा पाना इज क्वाइट डिफिकल्ट. ये चैलेंज अभी यहाँ पे है. बट अगर हम इसकी बात करें कि स्कोप कितना है, तो आज जैसे आप दिल्ली एनसीआर या फिर इंडिया का आप कोई भी बड़ा सिटी देखते हैं, चाहे वो बेंगलोर है, हैदराबाद है, मुंबई है या फिर कोलकाता है, आप इन सभी जगह पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा स्कोप है कि आप अपने स्पेशलिटी क्लिनिक वहां पर डेवलप कर सकते हैं. आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आप उसके बाद में कोई एक आरवी, मतलब राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ से आप कुछ गुरु शिष्य परंपरा के अंदर में सीआरएवी कोर्स चलता है, आप वो करके कुछ स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं या फिर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी स्पेशलाइजेशन करके आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो दिस विल बी वेरी यूजफुल और आपके सक्सेसफुल क्लिनिक चलाने का एक मंत्र भी होगा. तो इस तरीके से हम अपने बीएमएस के करियर को एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं. और आज जितना आईटी वाले अगर हम देखते हैं कि उनके पास 1-1 करोड़ के पैकेज हैं, हम वो दिन दूर नहीं है. अगर हम इस सब सक्सेसफुल मंत्रास को एक साथ कंपाइल करके काम करेंगे तो आज हम 10 करोड़ एनएम का भी टारगेट हम अचीव कर सकते हैं. बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बातें सर ने बताई, बहुत अच्छा सर के साथ लगा हमें. तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ समय बिताने के लिए और अपने वैल्यूएबल इनसाइट शेयर करने के लिए. आपको शो पे पाकर बहुत अच्छा लगा सर, और हमारे व्यूअर्स का भी धन्यवाद. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड जर्नी विद वेज जी के साथ जुड़ो ऐसी बहुत सारी चीजें देखने के लिए, समझने के लिए. और थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.